नमस्कार साथियों, मैं दीनानाथ सिंह इस एकांत दृष्टि चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम जो कुछ भी कहते हैं, हमारी वाणी जो है अंतरिक्ष में घूमती रहती हैं। हमारी सभी ध्वनियाँ इस अनंत ब्रह्मांड में जो है विचरण करती हैं और ये कभी नष्ट नहीं होती। इसके अलावा हम जो अनुभूतियाँ करते हैं, अनुभव करते हैं, वह भी नष्ट नहीं होता। यह सदा सदा के लिए अंतरिक्ष में इनका अस्तित्व बना रहता है। यदि हम अनुभूतियों की गहराइयों में उतरकर कुछ ध्यान में उतरने और किसी भी महात्मा या महापुरुष ने जो अनुभव किए थे उन्हें हम गहराइयों में उतरकर उनकी अनुभूतियों से जुड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी अनुभूतियाँ, उनके शब्द, उनके द्वारा बोले गए विचार, बातें सब अंतरिक्ष में विचरण कर रही हैं। उनको हम अनुभूतियों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और उनसे हम जुड़ सकते हैं। जैसे महाभारत के युद्ध के दृश्य और उनकी ध्वनियाँ जो है हम आज भी सुन सकते हैं। यदि हम सूक्ष्म बुद्धि द्वारा उन गहराइयों में उतरें, अपने ध्यान में उतरें, तो उन अनुभूतियों को, उन दृश्यों को हम सुन सकते हैं और देख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य, जैसे छोटी छोटी बातें जो हैं उनके गंभीर नतीजे हमारे सामने आते हैं, क्योंकि वे कभी नष्ट नहीं होते। हमारे मानसिक संतापों को जो है देते रहते हैं और अच्छे वाणी जो है हमें सदपथ पर अग्रसर करती है और कड़वी बातें हमें मानसिक संताप पहुंचाते हैं। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो मानव के हृदय को कचोटती रहती हैं और वैसे ही सुख भी पहुंचाती हैं। तो अब ऐसा है कि जैसे विश्व विजेता सम्राट सिकंदर ने पुरु को जो है झेलम नदी के तट पर होने वाले युद्ध में पराजित कर दिया, तो उसे बंदी बना लिया। तो पुरु को जो है सिकंदर ने अपने पास बुलाया और उससे पूछा, बोलो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पुरु ने कहा कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है, मेरे साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाए। तो सिकंदर इस जवाब से बहुत ही प्रसन्न हुआ और खुश होकर उसने उसके जीते हुए राज्य को लौटा दिया और उसे बंदी से छुटकारा दिया, यानी उसे मुक्त कर दिया। इसी प्रकार हुमायूं जो है मुगल बादशाह था, उसे पद्मावती ने पत्र भेजकर भैया शब्द से संबोधित किया और उससे सहायता मांगी थी किसी युद्ध में। तो हुमायूं ने उसे अपनी बहन मानकर जो है उसकी सहायता के लिए अपनी सेना भेज दी थी और पद्मावती ने राखी भी भेजी थी हुमायूं को अपना भाई बनाकर उसे पहनने के लिए राखी भेजी थी। और कहने का तात्पर्य जो है भैया शब्द जो है कितना प्रेम प्रकट करता है, उससे वह प्रभावित हुआ और पद्मावती को उसकी रक्षा के लिए अपनी सेना प्रस्थान कराई।
तो ऐसे ये शब्द जो हैं हमारे हृदय को सुख पहुंचाते हैं और कभी कड़वी बातें हमें कचोटती रहती हैं, जिससे हमें मानसिक कष्ट भी पहुंचता है। अब जैसे महाभारत में कुंती को ही लीजिए, जब पांचों पांडव द्रौपदी को जीतकर घर आए तो उन्होंने माता से कहा, देखो माता, हम एक क्या लाए हैं, तुम आकर देखो। तो कुंती जो है घर में कोई काम कर रही थी, वो नहीं आई और घर के अंदर से ही आवाज़ दिया उन्होंने कि सभी पांचों भाई आपस में बांट लो। तो ऐसा हुआ कि कुंती ने तो बिना देखे कह दिया। तो जब वे बाहर निकली तो देखी कि ये तो विवाह करके अर्जुन जो है द्रौपदी को लाए हैं। तो वह बड़े असमंजस में पड़ी कि मैंने क्या कह दिया कि पांचों भाई आपस में बांट लो। उस समय के लोग अपनी बातों को जो है बहुत ही महत्व देते थे और आज्ञा पालन का जो है व्यवहार करते थे। अपनी वाणी का कीमत या मूल्य अंकन करते थे। उस समय बोली गई बातों को जो है काफ़ी विचार किया जाता था, उसका महत्व होता था। तो उनके कथनानुसार पांचों पांडवों ने द्रौपदी के साथ विवाह कर लिया। तो कहने का तात्पर्य, छोटी सी बात बोलकर भी जो है हम इतने प्रभावित हो जाते हैं कि उसके परिणाम बहुत गंभीर रूप में हमारे सामने आते हैं। आवेश में आकर दिए गए वचन और की गई प्रतिज्ञाएं या छोटी छोटी बातों का जो है प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, उसके परिणाम कभी भयंकर रूप में भी हमारे सामने आते हैं और कभी शांति प्रकट भी करते हैं, हमें सुखी भी कर जाते हैं। दोनों ही बातें हैं। अब जैसे रामायण में राजा दशरथ द्वारा कैकेयी को दिए गए वचन के अनुसार जब राम को जो है राजगद्दी मिलने वाली थी, उसी समय कैकेयी ने महाराज दशरथ द्वारा दिए गए वचन के अनुसार 2 वर मांगे, जिसमें पहले वर में उन्होंने भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास मांगा और दूसरे वर के रूप में उन्होंने भरत को राजगद्दी मांगी, यानी राज्याभिषेक भरत का वो कराना चाहती थी। तो महाराज दशरथ काफ़ी दुखी हुए, लेकिन उन्होंने तो वचन दिया था कि मैं तुम्हें आने वाले समय में 2 वर प्रदान करूंगा। कैकेयी ने कहा था कि मैं वक्त आने पर वे दोनों वर जो है आपसे मांग लूँगी। तो वे बहुत असमंजस में पड़े। उन्होंने तो वचन दिया था, तो ये दोनों वर उन्होंने कैकेयी को दे दिया, अर्थात भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास और भरत के जो है 14 वर्ष के लिए राजगद्दी, यानी उनका राज्याभिषेक करना पड़ा। और महाराज दशरथ जो है भगवान राम के वियोग में उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो कहने का मतलब, वे अपने दिए गए वचन को, उसका मूल्य रखने के लिए वे प्राण तो अपने त्याग दिए, किंतु दिया हुआ वचन कभी जाए नहीं, व्यर्थ न जाए, इसके लिए उन्होंने इस कठिन परिस्थिति को भी सहन किया। जैसे रामचरितमानस में कहा है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, यानी वचन न जाए, प्राण भले चले जाए। तो महाराज दशरथ ने अपने वचन का पालन किया
लेकिन प्राण का त्याग कर दिया। अब जैसे महाभारत में दुर्योधन ने द्रौपदी को भरी सभा में बुलवाया, उसका वस्त्र हरण करने के लिए दुशासन को आज्ञा दिया और जंघा पीट कर कहा, आओ मेरी जांघ पर बैठ जाओ, और दुशासन को उसका वस्त्र हरण करने के लिए आज्ञा दिया। तो भीम ने प्रतिज्ञा की कि मैं होने वाले भविष्य में जो युद्ध होगा उसमें मैं तुम्हारी जंघा को तोड़ डालूंगा, और दुशासन का जो है वध करने की उन्होंने प्रतिज्ञा की। तो महाभारत के युद्ध में इस प्रतिज्ञा के फलस्वरूप कितने भयंकर परिणाम हमारे सामने आए, हम सभी तो इन बातों को जानते ही हैं। महाभारत के युद्ध में भीम ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ी और उसका वध कर दिया। दुशासन का भी उन्होंने वध किया, उसकी भुजा को उखाड़ डाला। और द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं दुशासन के रक्त से अपने सिर के बालों को धोऊंगी, तभी मैं अपनी जूड़ा बांधूंगी, और नहीं तो मेरा जो है केश हमेशा खुले रहेंगे। मैं दुशासन के रक्त से ही अपने बालों को धोकर तभी उनकी जो है जूड़ा बांधूंगी। तो कहने का तात्पर्य जो है, ये प्रतिज्ञाएं जो करते हैं लोग, उनका पालन करना भी आवश्यक है, और नहीं तो ऐसी प्रतिज्ञाएं करनी ही नहीं चाहिए। तो कहने का तात्पर्य कि हम जो मुख से बातें निकालते हैं उनको हृदय में तौल कर हमें बाहर निकालना चाहिए। जैसे कबीरदास जी ने कहा है कि मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यानी हमें ऐसी वाणी बोलना चाहिए जिससे सुनने वाले को सुख पहुँचे, शांति महसूस हो, और अपने को भी हम शीतल करें, स्वयं को भी सुखी अनुभव करें, शांति अनुभव करें। तो कहने का तात्पर्य, लाठी की मार से जो है बात की मार बहुत कड़ी होती है। लाठी का जो चोट हमें पहुंचती है शरीर पर, वह तो भर जाता है, वह घाव सूख जाता है, अच्छा हो जाता है, किंतु कड़वी बात जो है हमें मरते घड़ी तक याद रहती है और हमारे मन मस्तिष्क को कचोटती रहती है। तो इसी को कबीरदास जी ने कहा है कि हमेशा हमें मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण का यह कथन कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उन्होंने भी प्रतिज्ञा की थी। तो महाभारत के युद्ध में वे अर्जुन के सारथी तो बने, किंतु शस्त्र नहीं उठाया। मैंने अपनी प्रतिज्ञा का जो है उन्होंने पालन किया, जो उन्होंने कहा उसे उन्होंने कर दिखाया। किंतु शस्त्र तो उन्होंने नहीं उठाया, लेकिन अपनी बुद्धि से, अपनी चालाकियों से जो है वे कौरवों का नाश कराया और पांडवों को विजय प्रदान की। तो बिना शस्त्र के भी जो है हम शत्रुओं का जो अपना उनका सर्वनाश कर सकते हैं। उसके लिए शस्त्र उठाने की कोई आवश्यकता नहीं, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में करके दिखाया। उसके लिए सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब, वाणी जो है हमें हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। किसी को हम या किसी अंधे व्यक्ति को हम कहें कि तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या,
तो ये इस तरह बोलने से उसके मन मस्तिष्क को काफ़ी चोट पहुँचेगी, उसका हृदय बहुत दुखी हो जाएगा कि मुझे अंधा कह रहा है। तो कहने का मतलब हम इसी भाषा को जो है कुछ मधुर बनाकर बोलें। अंधा तो वह है, लेकिन उसे अंधा कहना जो है उसके मानसिक संताप को बढ़ाता है। कहा भी है कि सत्यम ब्रूयात, कटु सत्य नहीं बोलो, प्रिय शब्द जो है बोलो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, यानी सच बोलो लेकिन प्रिय बोलो। कड़वा सत्य हो तो उसे हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वह सुनने वाले को काफ़ी मानसिक कष्ट पहुंचाता है। और महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को जो उपदेश दिए, जो कहा, वह श्रीमद् भगवत गीता के नाम से विश्व में प्रसिद्ध है। उनमें उनका उपदेश जो है संपूर्ण संसार में भारत को एक महान गुरु के रूप में प्रदर्शित करता है और भारत के मस्तक को ऊंचा उठाता है। तो इस श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण की ही वाणी है, यानी उनकी जो वाणी है वह समस्त संसार को पथ प्रदर्शक करती है और उस पर चलकर हम अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। जैसे कहा भी है कि गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्यम शास्त्र विस्तरः, या स्वयं पद्मनाभम पद्म मुखाद्विनिसृति। अर्थात गीता जो है सुगीता करने लायक है, करने के योग्य है, यानी उसका हमें पठन पाठन करना चाहिए। और जो वह उसका उपदेश जो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली है, यह अमृतवाणी है जो हमें समस्त मानव जाति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। और यह भी कहा है उन्होंने कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यह उपदेश जो है सभी धर्मों के लिए उन्होंने कहा है। संसार में तो अनेक धर्म हैं और उनके मानने वाले भी अनेक हैं। तो यह जो भगवान ने कहा है, यह इस उपदेश को जो है समस्त मानव जाति के लिए है, चाहे वह किसी भी धर्म का मानने वाला हो। तो यह उपदेश हमें, यदि हम इसका पालन करें तो हम परमात्मा के सूक्ष्म रूप को देख सकते हैं, अपनी सूक्ष्म बुद्धि द्वारा उनका अनुभव कर सकते हैं, उनकी शरण में हम जा सकते हैं और अपना उद्धार कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि कही हुई बात हमें कितना प्रभावित करती है और हमारे हृदय को जो है अपने विचारों से, अनुभूतियों से सुख या दुख पहुंचाती है। तो हमें सर्वदा हृदय से तौल कर बोलना चाहिए ताकि किसी को कष्ट न पहुँचे, मानसिक संताप न पहुँचे और हमें भगवान राम या भगवान श्री कृष्ण के आदर्श को सामने रखकर उनके द्वारा किए गए आचरण को जो है अपने जीवन में उतारें और सत पथ पर अग्रसर हों। अब इतना ही कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।